हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज प्रयोगशाला परिचारक की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओके। तो पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और बात करें पेपर के लेवल की, तो मुझे साइंस के पेपर देख के सीरियसली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता और मुझे 4 महीने में का समय मिला होता और मैं 4 महीने से लगातार इसकी प्रिपरेशन कर रहा होता, एक आइडियल स्टूडेंट की बात कर दूं, जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था अपनी ही बात करूं, तो 4 महीने में अगर मैं ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटा रोज पढ़ता, 6 से 7 घंटे डेली ना। दो चीज ही करना है आपको, एक साइंस पढ़ना है और दूसरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी का थोड़े क्वेश्चन आए होंगे 4-5, बट ठीक है, दो ही मेन टॉपिक हो गए, छत्तीसगढ़ और साइंस। और सीजीपीएससी का एस्पिरेंट रहे मैं था, तो उस हिसाब से नॉर्मल से लेवल का साइंस आया है ना। छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही है हम लोग सब। तो मैं अगर अपनी ही बात कहूं, मेरे अनुसार अगर मुझे 4 महीना मैं एज अ स्टूडेंट होता और 4 महीना पढ़ा होता, तब की बात बता रहा हूँ ना, तब ये पेपर बहुत ईजी आया है। ठीक, आराम से 80 क्वेश्चन 80 नंबर बनाए तक लाया जा सकता है। देखिए कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि पेपर बहुत टफ था। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी आप अनुभव करिए, उस एग्जाम के प्रेशर में 2 घंटे के उस प्रेशर में आप 80 बना के दिखाइए, कमेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 80 नंबर तक लाया जा सकता है और लाएंगे, देख लेना आप लोग। ओके, 80 नहीं आएगा तो 78 79 ऐसा कुछ आएगा। ओके, और मार्क्स लाया जा सकता है भाई, लाया जा सकता है। आप केवल अपने आप को कंसिडर ना करिए ना, आप टॉपर्स के बारे में भी सोचिए। जो एग्जाम टॉप कर, जो टॉपर हैं, सीजीपीएससी का मेंस दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, उनके बारे में भी तो सोचिए। इतने इस लेवल का साइंस पूछा गया है और छत्तीसगढ़ भी ठीक ठाक ही है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के। मतलब मैं कहूं अगर चलो 20 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, 20 क्वेश्चन बहुत टफ है, तो 80 इजी भी है ना। अब इस 20 में जो तुक्का मारा होगा और जिसका तुक्का सही लगा होगा, वो एग्जाम फोड़ रहा है। राइट, जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर पेपर आप लोग देखोगे, तो ओवरऑल पेपर में देखा हूं, ओवरऑल आराम से 75 नंबर तक तो आप बना ही सकते हो। ठीक है, पेपर बहुत इजी आया है यार। कुछ क्वेश्चन में डाउट मुझे लग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक मोमेंटम वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि मोमेंटम को फॉर्मूला m/v होता है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास भी है। ओके, यहाँ मास वाला भी दिखा है और वेलोसिटी भी है, दोनों है, मतलब a और c इसका दोनों आंसर बन रहा है। बट ये वाला स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है, तो ए आंसर होना चाहिए। बट सी भी तो सही है ना, तो ए और सी में फिर कुछ क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं और कंफ्यूजन बना भी हुआ है, कुछ क्वेश्चन में और भी है। ओके, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसको भी देखोगे तो शून्य केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों से ही काम चल जाएगा। हालांकि उसमें अगर कुछ अलग पानी कंसिडर किया जाता है, तो ये थर्मोट्रिक तरल यही हो जाएगा। तो इजी सी क्वेश्चन आए हैं यार, कुछ क्वेश्चन टफ है मैं मान रहा हूँ साइंस के, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी है। ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अग्नाशय पेनक्रियाटिक जूस है। इवन हम पेनक्रियाटिक जूस क्यों, मैं जब बोला था तो पेनक्रियाटिक जूस के भी टाइप, फिर उनके अलग अलग फंक्शंस, फिर ये भी करने बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, तो एंडोक्राइटिक कुछ हार्मोन रिलीज करता है, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन, है ना, ये भी यहाँ तक पढ़ने बोला था मैं तो। मैं जब स्टार्टिंग में आज से 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं बोला था आप लोग को कि एनसीईआरटी क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ लो। ठीक, 11वीं 12वीं जरूर देख लो बोला था मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसी से मैं बोला था अगर पेपर इजी आ जाए तो आप 11वीं 12वीं लेवल तक पढ़े हो तो भाई आपसे पेपर बनेगा। 60 नंबर का साइंस आ रहा है तो रिस्क मत लो। तो जो लोग एनसीईआरटी किताब को फॉलो करे होंगे, मैं उनको गारंटी से कह सकता हूँ, वो 60, आज के पेपर में देखोगे तो 90-95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, 90-95% डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करते हो डायरेक्टली मिलेगा वो। ठीक है, इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चन है जो नहीं मिलेगा, 5%। बट मैं आपको बता दूं 90 से 95% एनसीईआरटी से आए हैं, और जो एनसीईआरटी से पढ़े हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज से भी है। अब देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि जो जो क्वेश्चन मैं टेस्ट में डाला था हूबहू वही आया है, ऐसा नहीं है। हूबहू ऑप्शन आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलता क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अगर बात करें आज कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना होना चाहिए,
ये मार्क्स कितना होना चाहिए, इसकी अगर हम बात करें, ठीक, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, हम अंदाजा बताते हैं कि यहां से यहां तक रेंज बताते हैं। तो यू आर ओपन की बात करें तो मुझे लगता है पोस्ट भी 400 के आसपास है ना। चलिए हम कटिंग भी लगा लिया। तो प्रयोगशाला परिचारक में देखो तो कुल 430 पद है यार, बहुत पद होता है 400। 180 जनरल के लिए है, 51 एससी हो गया, 138 एसटी कैटेगरी के, 61 ओबीसी के हो गया। अब इसमें ऑब्वियसली महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन है, और निःशक्त जनों के लिए भी कुछ आरक्षित पद है 30। टोटल 400 पद बहुत होता है। अगर इसमें अब कट ऑफ की हम बात करेंगे, कट ऑफ की बात करते हैं, ओवरऑल ओपन कैटेगरी में बात करता हूं, तो आप ओपन में अगर आप 75 प्लस ला रहे हो तो भी कोई डाउट है, 75 से 80 तक जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन पोस्ट ज्यादा है तो थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि पोस्ट ज्यादा है और गलतियां होती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में हम सीली से सीली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो वो गलती भी मैं काउंट कर लेता हूँ, 5 नंबर वो सीली मिस्टेक में माइनस कर दे रहा हूँ। ये 5 में एग्जाम प्रेशर से के द्वारा एग्जाम प्रेशर के दौरान हुई गलती इंक्लूडेड है, और एग्जाम प्रेशर में हम लोग कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, और हड़बड़ी में ऑप्शन ए ना लगा के बी में गोला कर देते हैं या सी में गोला कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां भी होती है ना। तो ये उसमें 5 आपको छूट देता हूं, तो 75 नंबर मान के चलो आप। ठीक है, ओबीसी यू आर ओपन की बात चल रही है। फीमेल में अब कितनी वैकेंसी फीमेल के लिए है, अगर आप देखोगे 180 में 54 वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो अगर इसको भी अगर हम लेके चलें तो आप 70 पकड़ लीजिए, बट मुझे 70 में भी डाउटफुल लग रहा है। 75 मान के चलो, इसको 75 से 80 ही मान के चलो, ये कट ऑफ है। 75 से 80 तो मान के चलो कट ऑफ। ठीक है, पेपर बहुत ईजी है यार, ओवरऑल पेपर ईजी है। एग्जाम प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, हम प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि उसमें पॉलिटी आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली साइंस आ रहा है, और साइंस अगर आ रहा है तो हम साइंस के लिए बहुत अवेयर हैं। हमने साइंस के, मैं आपको एक रिकमेंड किया था कि 11th की बायो पढ़ लेना भाई। 11th की बायो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं काम मिलेगा। 11th 12th की अगर बायो पढ़ लोगे तो, नहीं भी पढ़े तो भी पेपर बन जाएगा, है ना, इतना ईजी आ गया था। आई नो कमेंट आएगा कि भाई आपके लिए इजी है, आप तुर्रम खान हो, आप ये हो, कमेंट आता है। मैं ऐसा कमेंट को इग्नोर करता हूँ भाई। मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं भी तैयारी किया हूँ, मैं भी एग्जाम दिया हूँ। एग्जाम प्रेशर क्या होता है मुझे भी पता है ना, एग्जाम मैंने भी क्रैक किया है। ओके, सो सबको साथ, सब आप अपने आप को लेके मत देखो ना। आप अगर अपने आप को लेके देखोगे तो हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन आप ओवरऑल कंसिडर करो ना भाई। कई सारे इंटरव्यू दे के बैठे हैं, है ना, कई 4 मेंस लिख के बैठे हैं। अब उनसे आप कंपैरिजन करोगे तो 180 ही तो है जनरल के लिए, है ना। कितने लोग मेंस लिखते हैं और कितने लोग का सिलेक्शन होता है, समझ रहे हो ना। 2-2,500 को बुलाया जाता है, 3,000 3,500 लोग को मेंस के लिए बुलाया जाता है, और उसमें से चयन कितने को होता है, 180 का। मतलब बाकी 2,500-3,000 लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो वो 2,500-3,000 लोग व्यापम की तैयारी करते हैं। अब मेंस जो लिखा है, सीजीपीएससी मेंस जो लिख रहा है, वो अपने में बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मेरे नजर में बहुत ज्ञानी आदमी है। ओके, तो ये इजी पेपर का लेवल अगर इजी है तो सबके लिए फायदा हो जाता। अगर यही साइंस बहुत टफ आ गया होता तो फायदा उनको मिलता जो स्पेसिफिकली प्रयोगशाला के लिए पढ़ाई की है। लेकिन अगर साइंस आ गया 9th और 10th स्टैंडर्ड का, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी आता है, सीजीपीएससी मेंस में भी आता है उस लेवल का। तो जो सीजीपीएससी मेंस में स्पेसिफिकली 50 नंबर 75 नंबर के लिए साइंस पढ़ा है, तो उसको तो फायदा मिलेगा ना यार। लेकिन अगर यही प्रयोगशाला पेपर बहुत टफ आया होता, साइंस कैटेगरी, साइंस वाला सेक्शन बहुत टफ आ गया होता, राइट, साइंस वाला सेक्शन बहुत टफ आ गया होता, तो फायदा सीजीपीएससी के एस्पिरेंट को नहीं मिलता। तब के केस में फायदा आपको मिलता अगर आप बहुत मेहनत करके आए हो, है ना। तो अभी ओवरऑल एडवांटेज सबको मिलेगा, इजी पेपर है तो। यू आर फीमेल मान के चलिए 70 से 75, ओबीसी मेल या ओपन कैटेगरी ये मान के चलो 75 से 80, ये यही मैं यूआर के लिए भी लिखा हूँ 75 से 80। ठीक, ओबीसी के लिए कितना वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 61 एक्स्ट्रा है ना, 61 ही एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मान के चलो उतना। ओबीसी फीमेल 5 नंबर कम कर लो, 70 से 75, यही कट ऑफ है। ओके, 4-5, देखो मैं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना, 5 नंबर से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, देखना आप।
ठीक है, पेपर इजी है। छत्तीसगढ़ भी देखोगे तो इजी ही लगा मुझे। प्रदेश में कि कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में कौन सी फसल होती है? चावल ही हो रहा है, चावल का इतना दाम है तो सब चावल ही कर रहे हैं। जहां पर पहले कोदो कुटकी होता था, वहां पर भी उस भूमि को मरम्मत करके उस भूमि को चावल की योग्य बनाया गया है। बस्तर में अगर आप देखोगे, सरगुजा संभाग में आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा चावल की खेती की जा रही है वर्तमान में। ये क्वेश्चन तो आबकारी में भी आया है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बस वहां पर थोड़ा सा एक कथन और कारण वही सेम है। कारण तो एग्जैक्टली सेम लिखा गया है। कथन में महासमुंद से शायद कंपेयर, धमतरी से कंपैरिजन किया गया था, धमतरी हटा दी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक। वैगन रिपेयर शॉप इजी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती? एकदम सरल क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। भारत की जनगणना से क्वेश्चन आया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? मेरे टेस्ट सीरीज में भी सेम क्वेश्चन मैंने पूछा है। नीचे दी गई सूचना में रायगढ़ सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करें। पर्यटक स्थल इजी क्वेश्चन है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदी पूछा गया है। अगर आप पढ़े हो तो बन जाएगा भाई, है ना। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं और रिवर आप नहीं पढ़ोगे और रिवर के उनके ट्रिब्यूटरीज के नाम नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़े? तो पढ़ा जाता है ना। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? ये भी इजी क्वेश्चन है ना। किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना है? आप लोगों को पता ही है, पंडित सुनील शर्मा इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो, मैं काफी टाइम से नहीं पढ़ा हूं, तो भी पता चल गया ये। लद्दाख, ये भी आया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे आबकारी में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में अल्मीनियम कंपनी लिमिटेड मतलब बाल्को कहाँ पर है पूछा जा रहा है। तो इजी क्वेश्चन ही तो है यार, ओवरऑल इजी क्वेश्चन है। जो इस साल प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिखा होगा उससे नहीं बनेगा, मैं मान ही नहीं सकता। इसलिए कट ऑफ ऊपर जा रहा है। ओबीसी ये ओपन हो गया, ये ओबीसी फीमेल के लिए हो गया। एससी के लिए भी आप पकड़ के लो चलो 70 से 75 के आसपास। ये मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए करो। फीमेल के लिए और थोड़ा कम करके कर सकते हो, 65 टू 70। ओके। बट मुझे लग रहा है इस बार पेपर थोड़ा कटअप ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है और केवल साइंस ग्रुप के लोग ही भरे होंगे प्रयोगशाला परिचारक में। एसटी की बात कर ले, शेड्यूल ट्राइब की, तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट में अगर आप लोग देखोगे तो 138 पोस्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है यार। मतलब उनके लिए टोटल एसटी कैटेगरी के लिए टोटल कितना वैकेंसी हो गया? 180 प्लस 138, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 8, 1, 2, 10 और 1, 11, तो 318 वैकेंसी हो गया 430 में से। ठीक है। तो इसका कट ऑफ थोड़ा नीचे जा सकता है क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा टोटल, क्योंकि ये 180 जो लिखा है ना वो ओपन है, ओपन सभी के लिए, वो सारे कैटेगरीज के लिए 180। फिर ये 51 केवल एससी प्लस 180, एसटी के लिए 138 प्लस 180 और ओबीसी के लिए 180 प्लस 61, है ना। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कट ऑफ। तो एसटी के लिए मान सकते हैं हम लोग 65 नंबर, 60 से 65 कर लो, 60 से 65 यही कट ऑफ होगा अगर हम लोग इससे कंपेयर करें। इससे कम तो नहीं जाने वाला, ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे 5 नंबर आप ऊपर नीचे मान के चलो, ज्यादा या नीचे, बट यही कट ऑफ होने वाला है। राइट। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन विलोपित होते हैं, कितने क्वेश्चन पे दावा पत्ती लगता है, फिर दावा पत्ती लगने के बाद कितने क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। अब मैं मान के चला हूं, जैसे कि कोई बता दिया, कहीं से मुझे पता चला कि 80 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है ओबीसी का, तो मैं एग्जाम तो मैं नहीं दिया हूं बट मैं अपना एक उदाहरण लेके चलता हूं। ठीक है, एग्जाम में नहीं दिया हूं, तो 80 नंबर में सिलेक्शन हो जा रहा है किसी ओबीसी कैंडिडेट का, और मैं गिन लिया कि मेरा एग्जैक्टली 81 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक। ऐसा मैं खुशी मना रहा हूं कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो गया, 81 नंबर आ रहा है, 80 नंबर गया है कट ऑफ ओबीसी का और 81 नंबर आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, एकदम खुशी। लेकिन उसी समय मान लो 8 क्वेश्चन विलोपित हो गए। ठीक। 8 क्वेश्चन, और वो आठों के आठों मैं गिन के रखा हूं इस 81 में, है ना। इस 81 में 8 क्वेश्चन मैं गिन के रखा हूं, तो विलोपित हो गया तो मेरा 8 नंबर यहां माइनस हो जाएगा, है ना। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन 8 क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है, वो 8 क्वेश्चन छोड़ के आया है, या मान लो 8 में 4 क्वेश्चन बना के छोड़ के आया है और 4 बना के आया है, और उसका नंबर आ रहा है 79। ठीक। तो उसको फायदा होगा फिर उस हिसाब से उसका एक एक क्वेश्चन, चलो
ये मान के चलते हैं वो 8 को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका 79 का 79 रहेगा, मेरा कम हो जाएगा, है ना। तो व्यापम के ये जो खेल है ना थोड़ा सा, या पीएससी का है जो विलोपित करने वाला, दावा पत्ती लगाने वाला, वहां थोड़ा सा गड़बड़ होता है। बट चलिए इतना मान के चलिए यही कट ऑफ है। ओके, अब कट ऑफ कैसा भी आ रहा हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अमीन पटवारी के लिए। अमीन पटवारी का वीकली स्टडी प्लान अपलोड होना चालू हो गया है टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक। बाकी एग्जाम होने के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। एग्जाम के पहले 4 महीना पहले, 3 महीना पहले मैं बहुत कुछ कहा हूँ, आप ऐसी प्रिपरेशन करिए, ये बुक पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन लगाइए, ये सब बात की हूँ। अब एग्जाम होने के बाद केवल और केवल मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, और उसके अलावा किस तरह से कि पेपर जैसे बोलते हैं ना रिजल्ट कब आएगा, आप मुझे नहीं पता यार रिजल्ट कब आएगा, है ना। या आपका निरीक्षक का पेपर फिर से होगा क्या, या कुछ लोग बोल रहे थे कि चलो छोड़ो ये सब छोड़ते हैं, चलिए ठीक है। अब अमीन पटवारी आपको वो मिल जाएगा, अमीन का वीकली प्लान नेक्स्ट वीक, कल मंडे से, कल से वीक स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो उसका वीक प्लान आपको मिलेगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो कट ऑफ लगभग यही रहा, इतना मान के चलो कट ऑफ को। इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली होता है, हर बार होता है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, बट ओवरऑल मान के चलिए इतना। आप अपने टॉपर से मिलिए। टॉपर का मतलब क्या होता है, जो मेंस लिखे हैं 2-3 बार जो लिखे, इस बार भी जो मेंस लिखा है, इस बार प्रीलिम्स निकाला है और वो परीक्षारक को पेपर देने गया होगा, उससे पूछ लेना भाई आपकी कैसे बनी है, पेपर इजी था कि टफ था, उसको दिखा लेना। अगर वो पेपर नहीं दिया होगा परीक्षारक का तो उसको छत्तीसगढ़ के 40 क्वेश्चन दिखा देना। अब पूछना कि पेपर इजी था कि टफ था, वो बताएगा कि पेपर इजी था कि टफ है ना। अब किसी और जैसे कोई बंदा मेरे को कमेंट करके भी बोल रहा है कि यार आप कहाँ जानोगे, पेपर तो इजी था, है ना, एग्जाम प्रेशर में, तो भाई मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। अगर आपको पेपर इजी है कि टफ है ये जानना है तो उस बंदे के पास जाओ जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है ना, ऐसे बंदे से मिलो आप लोग। चलिए।